गाजीपुर लोकसभा चुनाव के निमित्त जी केंद्रीय कार्यालय का आज उद्घाटन यहाँ हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का जी एक एक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ पूरी तैयारी में है कि इस बार 24 में एक बार पुनः गाजीपुर में कमल का फूल खिलाएगा। प्रत्याशी हमारा राष्ट्रीय पार्टी है और हम लोगों का पूरे देश में प्रत्याशी कोई है तो कमल का फूल है। देखिए, उनके घर की पार्टी है, वो चाहे सपना आए तो किसी और को दे दें, सुबह किसी और को देते हैं, शाम को किसी और को टिकट दे देते हैं। तो वो तो उनकी पार्टी है, उनके पार्टी की सोच है। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी का टिकट घोषित होने पे किसी एक कार्यकर्ता ने दूसरे कार्यकर्ता को मिठाई भी नहीं खिलाई, न किसी ने बधाई दी। तो एक तरह से चुनाव की शंखनाद हो गई है और भारतीय जनता पार्टी इस बार गाजीपुर में भारी मतों से जीतेगी और पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोकसभाएं हैं, उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों भाजपा जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। गाजीपुर में आज शनिवार को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरिहर पैलेस में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का विधिवत पूजन अर्चन के साथ फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, 3 जिला वाराणसी, चंदौली और गाजीपुर के क्लस्टर इंचार्ज गिरीश यादव मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद पत्रकार वार्ता में बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि शीर्ष नेतृत्व जिसे तय करेगा वो यहाँ से चुनाव लड़ेगा और जो भी लड़ेगा वो कमल निशान से चुनाव लड़ेगा। उन्होंने गठबंधन को गाजीपुर सीट दिए जाने के सवाल पर बात दोहराया और कहा कि प्रत्याशी शीर्ष नेतृत्व फाइनल करेगा, लेकिन जो भी लड़ेगा कमल निशान से ही चुनाव लड़ेगा। उन्होंने सपा प्रत्याशी तौर पर अफजाल अंसारी के हालिया दावों को नकारते हुए कहा कि कोई गरीब उनके साथ नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सरकार द्वारा जितनी भी जनहित की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसकी वजह से गरीब और हर वर्ग के लोग इस बार भाजपा के साथ हैं। पिछले हार पर उन्होंने बताया कि इस बार पूरी तैयारी है, पिछले सारे कील कांटे दुरुस्त कर लिए गए हैं। इस बार भाजपा भारी बहुमत से जीतने जा रही है। सपा पर हमलावर गिरीश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की तुलना भाजपा से करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का जो जनादेश मिला था वो वरासत और विरासत पर मिला था। जनता का जनादेश न अखिलेश यादव को मिला है और न कभी मिलेगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही शीर्ष नेतृत्व प्रत्याशियों की लिस्ट घोषित करेगा और जो भी प्रत्याशी होगा वो जीत हासिल करेगा। इस अवसर पर राज्यसभा प्रत्याशी डॉक्टर संगीता बलवन, एमएलसी विशाल सिंह चंचल, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह, नगर पालिका गाजीपुर के चेयरमैन सरिता अग्रवाल के साथ बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के सुपुत्र अभिनव सिन्हा, एमएलसी विशाल सिंह चंचल और मुख्य अतिथि गिरीश यादव ने और क्या कुछ बताया, खुद सुने। भाई साहब, देखिए कि जैसा सर्वविदित है कि 2000 चुनाव में अब समय बहुत कम रह गया है, तो उसी क्रम में जी पार्टी निर्देशानुसार गाजीपुर लोकसभा चुनाव के निमित्त जी केंद्रीय कार्यालय का आज उद्घाटन यहाँ हुआ है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री आदरणीय गिरीश यादव जी मौजूद थे। उन्होंने आगे चुनाव के हिसाब से क्या पार्टी को तैयारी करनी है, विभिन्न पदाधिकारियों के समक्ष अपनी बातें रखी और भारतीय जनता पार्टी का जी एक एक कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ पूरी तैयारी में है कि इस बार 24 में एक बार पुनः गाजीपुर में कमल का फूल खिलाएगा। पिछले बार की तुलना में इस बार क्या लगता है सर, कैसे? भाई साहब, देखिए, अगर हम बात करें पिछले चुनाव की तो 14 की तुलना में जी 2019 में भी हमारे करीब 1,40,000 1,46,000 वोट बढ़े थे। मगर ये बात सही है कि गठबंधन का भार थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए जी हमको चुनाव में सफलता नहीं मिली। मगर जी जो जोश और उत्साह हम कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, मैं बड़ी विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2024 में गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी अवश्य विजयी होगी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने का काम गाजीपुर जिला करेगा। 2024 में फिर वही प्रत्याशी होंगे आपके सामने जो पिछली बार चुनाव जीते थे? जी, देखिए, मैंने अब किसी और प्रत्याशी के बारे में मैं कुछ कहूं ये शोभा भी नहीं देता, मगर
जी गाजीपुर की जनता भली भांति जानती है कि 5 साल में सांसद जी का दर्शन भी नहीं हुआ, और सबसे बड़ी बात कि जो हमारा जिला विकास कार्यों में जो पिछड़ गया पिछले 5 साल में, उस काम को एक बार दोबारा शुरुआत करने का काम भारतीय जनता पार्टी का सांसद करेगा। जी लोकसभा को लेके हमारे केंद्रीय कार्यालय का आज आदरणीय गिरीश जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उनके द्वारा उद्घाटन हुआ है, और इसी क्रम में अब आगे विधानसभाओं में हम लोग कार्यालय खोलेंगे, उसके भी उद्घाटन का समय होने वाला है। बाकी चुनाव के संचालन से लेके जुड़े हुए कार्यों का यहाँ से संचालन किया जाएगा। सर, अभी तक देखा जा रहा है कि केंद्रीय कार्यालय खुल चुके हैं, लेकिन प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं है। प्रत्याशी हमारा राष्ट्रीय पार्टी है, और जब राष्ट्रीय वहाँ बैठक होगी तो जो हर चीज़ पे जो निर्णय लेंगे हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग लेते हैं, तो उस समय डिसाइड होगा। और हम लोगों का पूरे देश में प्रत्याशी कोई है तो कमल का फूल है। सर, ऐसे में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन से अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी घोषित किया गया, जबकि अभी तक उन्होंने मुश्किल से इस्तीफा भी नहीं दिया और सपा ज्वाइन भी नहीं किया। देखिए, उनके घर की पार्टी है, वो चाहे सपना आए तो किसी और को दे दें, सुबह किसी और को देते हैं, शाम को किसी और को टिकट दे देते हैं, तो वो तो उनकी पार्टी है, उनके पार्टी की सोच है। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी का टिकट घोषित होने पे किसी एक कार्यकर्ता ने दूसरे कार्यकर्ता को मिठाई भी नहीं खिलाई, न किसी ने बधाई दी। सर, अगर पिछले लोकसभा की अगर हम बात करें तो आपका प्रत्याशी जो थे वो लगभग 1,20,000 से ज्यादा वोटों से हारे हुए थे, हालांकि आपने सामने सीधे टक्कर हो गई। इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, पिछली बार के हालात और इस बार के हालात में बहुत अंतर है, और इस बार हम लोग बेहतरीन लाख से ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर में जीतेगी। आज जो है गाजीपुर में लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से चुनाव के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। अब आज से गाजीपुर में चुनाव की गतिविधि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय से चलेगी, प्रारंभ होगी। इसके बाद हमारे जो सभी विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं में भी कार्यालय खुल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के मूड में है, आ गई है, और हमारे कार्यकर्ता भी बूथ के, हमारे जो शक्ति केंद्र के हैं, मंडल के हैं और जिले के सभी कार्यकर्ता चुनाव के पूरे अभियान में लगे भी हुए हैं। तो हमारा अभियान चल रहा है, बहुत सशक्तिकरण का भी अभियान, गन्ना प्रमुखों के भी अभियान, जो है गन्ना प्रमुख हमारे जो हैं उन लोगों से भी बातचीत, उनसे संवाद जो है। उसी के साथ साथ जो है जो हमारे गांव चलो अभियान था, विकसित भारत संकल्प यात्रा थी, अभी जो है कल लाभार्थी संपर्क अभियान की भी शुरुआत पूरे देश भर में हो रही है। तो गाजीपुर में सभी कार्यकर्ता लगेंगे चुनाव के लिए लाभार्थियों से संपर्क। तो एक तरह से चुनाव की शंखनाद हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी इस बार गाजीपुर में भारी मतों से जीतेगी, और पूरे उत्तर प्रदेश में जो लोकसभाएं हैं उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटों भाजपा जीतेगी। इस संकल्प के साथ हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन से वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी आ चुके हैं समाजवादी पार्टी से। कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी किसी भी प्रकार का गठबंधन कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जो तैयारी है पार्टी के कार्यकर्ताओं के वो पर आधार पर, और भाजपा का जो कार्यकर्ता है हर समय चुनाव के लिए तैयार रहता है, पार्टी भी चुनाव के हर समय मूड में तैयार है। इसलिए हमारी जो संगठन की निचली इकाई हमारी पूरी एकदम चुस्त और दुरुस्त है। हम उसके आधार पर चुनाव पूरे देश भर में जीतेंगे, और उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें। जहाँ तक आप गठबंधन की बात करें, वो कई प्रकार के गठबंधन आ रहे। अभी अपना देखा उनका गठबंधन किस तरह से चकनाचूर हो रहा। ममता भी अलग हो गई, जयंत चौधरी भी अलग हो गए, सारे लोग उनके टूट रहे हैं। और जिस पीडीए की बात करते थे वो पीडीए में उनके विधायक ही बोल रहे हैं कि राज्यसभा में पीडीए का कहाँ चला गया। उनके पार्टी में भी कुछ देख रहे हैं, तरह तरह की हो रही, कई लोग निकल चुके हैं, पार्टी छोड़ चुके हैं। तो एक तरफ से चकनाचूर है। कोई भी गठबंधन कितना भी कर ले, भाजपा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भाजपा 80 की 80 सीटें जीतेगी उत्तर प्रदेश में।
केंद्रीय कार्यालय के शुभारंभ हो चुके हैं और ऐसा प्रत्याशी को क्या लगता है? प्रत्याशी कमल का फूल है। भाजपा का प्रत्याशी पूरे देश में कमल का फूल है। हम उसके लिए सब कार्यकर्ता काम करेंगे। पार्टी शीर्ष नेतृत्व जो तय कर देगी वो आ जाएगा, वो फूल लेके आ जाएगा, उसके साथ सब लोग लग जाएंगे। एनडीए गठबंधन से ब्रजेश सिंह के भी नाम की चर्चा चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? एनडीए गठबंधन से देखो, हमारी पार्टी जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, वो आ जाएगा कमल का फूल लेकर उसके साथ। मंत्री जी, गाजीपुर में आपने जो है भाजपा का केंद्रीय कार्यालय खोला, क्या माना जाए कि यहाँ पे भाजपा आएगी या गठबंधन आ सकता है? नहीं, यहाँ जो है भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। ये स्पष्ट है। भाजपा लड़ेगी, बता तो दिया। अभी समाजवादी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी के समाजवादी पार्टी की बात नहीं करो। समाजवादी पार्टी में तो टिकट भी दिया और टिकट बदल भी दिया। टिकट दिया भी और टिकट बदल दिया समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी अंतिम दौर तक क्या करेगी, वो हर समय भाजपा को रोकने का प्रयास कर रही, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माना जाए कि कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, चाहे कितना भी गठबंधन कर ले, क्योंकि हमारा जो नारा है, हमारी पार्टी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, इसलिए पूरे देश में जनता जो है भारतीय जनता पार्टी की। यहाँ का तो उत्तर प्रदेश के सवाल है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा पिछले चुनाव से आप अगर उदाहरण देखें कि 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, हम 73 सीटें जीते अपने गठबंधन के साथ। फिर जो है मोदी जी को रोकने के लिए 2019 में भी एक गठबंधन हुआ था, बुआ और बबुआ का, फिर भी हम 64 सीटें जीते थे। और जो उपचुनाव हुआ 2 लोकसभा का, आजमगढ़ और रामपुर, वो भी हम जीत गए, 66 सीटें हो गई जीत के। अब 17 में चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते, तो भी हम 325 गठबंधन के साथ जीते थे। 22 में हुआ चुनाव, 22 में बोले मेरे चाचा नहीं थे, चाचा भी आ गए, तो भी हम 2/3 बहुमत से चुनाव जीते। तो अखिलेश यादव को जो सत्ता मिली थी वो वरासत और विरासत के आधार पर मिली थी। जनता का जनादेश उनको कभी नहीं मिला था और न मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 2 युवाओं का चोरी जो है क्या कुल किया गया सर, कितना डैमेज कर पाएगा? बीजेपी को कोई डैमेज नहीं कर पाएगा। बीजेपी मजबूत पार्टी है, हमारे कार्यकर्ता, हर बूथ पे हमारे कार्यकर्ता, हमारे पन्ना प्रमुख है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता बीजेपी। वो इन लोगों के पास कोई संगठन नहीं है, ये लोग जातीय धर्म मजहब की बात करते हैं। सर, पिछले विधानसभा चुनाव में आप 7 सीट हार गए, इस बार क्या रणनीति? रणनीति साहब, जीतेंगे हम लोग चुनाव, लोकसभा भी जीतेंगे, आने वाले विधानसभा में चुनाव में भी गाजीपुर में परचम फहरेगा। लेकिन आप कल्पना करो, जिसको लोग कहते थे कन्नौज हमारा है, आजमगढ़ आपके बगल में, बोलते थे हमारी है, वरासत है, हम ही जीत सकते हैं, उन सबको ध्वस्त किया हमारे कार्यकर्ताओं ने। उनके सबके जो चल रहे थे कि विरासत और आसत, वो सब चकनाचूर करने का काम हमारा एक एक कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता, पन्ना, हमारे जो पन्ने का प्रमुख है, हमारे मंडल का अध्यक्ष है, उसने सब चकनाचूर कर दिया और भाजपा के पक्ष में जाने का काम किया। कि आपने आज कार्यालय खोल दिया, चुनावी कार्यालय, प्रत्याशी कैसा है? प्रत्याशी बता, कमल का फूल है। नहीं, जैसे समाज से किस वर्ग से आ सकता है? देखिए, हमने कहा आपको, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारी तय करती है, नहीं अभी तय हो जाएगा, तय तो ही है कमल का फूल, कब तक? अतिशीघ्र होगा। यानी कि माना जाए कि प्रधानमंत्री खुद लड़ेंगे? कमल का फूल तय है साहब, कमल का फूल तय, जो लेके आ जाएगा, जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, केंद्रीय चुनाव समिति जिसको कह देगी वो लेके आ जाएगा, लड़ेगा। पिछली बार जो है वो विकास के नाम पर चुनाव हुआ था और जाति आधार पे जीत हो गई थी। इस बार कोई जो है जाति के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के विकास में अगर आप तुलना करें, विकास की अगर तुलना करें, तो विकास में भी हमारी सरकार ने 6 एक्सप्रेसवे बनाए। हमारी सरकार ने रेल के क्षेत्र में इतना बड़ा बदलाव लाया, और चाहे वो 6 लेन हो, चाहे 4 लेन, सड़कों को बनाने का काम हमारी सरकार ने किया और जोड़ा है लोगों को। आज हर गांव में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बन रहा है, आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है, हर गरीब को निःशुल्क राशन मिल रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही। इसलिए जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक है, धन्यवाद।